Hello, good evening to all of you. Once again, हमारी आज नेक्स्ट क्लास होगी। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या चल रहा था, ह्यूमन सिस्टम चल रहा था। ह्यूमन सिस्टम हमने क्या कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया। आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास हुई थी हमारी, उस क्लास में हमने देख लिया था कि रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, डिफरेंस हमने देख लिया था। इसके बाद में आज हम रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे इंटरचेंज ऑफ गैसों का इंटरचेंज कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम वो सब देखेंगे। ठीक है, क्लास थोड़ी लॉन्ग होगी। देखो, जैसा कि हम जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हाउ मेनी पार्ट्स? रेस्पिरेटरी सिस्टम आर डिवाइड इन 3 पार्ट्स। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट कौन सा है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियाँ। इन ये तीनों प्रकार के जो प्रोसेस है, इन तीन प्रकार के अंगों के द्वारा जो ये हमारे सिस्टम है जो काम करते हैं। ठीक है, इन तीनों प्रकार के अंगों के बारे में हम आज विस्तार क्या होते हैं ये देखो। यहाँ तक का जो पार्ट है, यानी कि हमारे जो गले से हमारे जो नेक से ऊपर तक का पार्ट है, वो कहलाता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहलाता है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो गले से नीचे का भाग है वो कहलाता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये तो हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये हो गया लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो हमारे ये जो लंग्स पाए जाते हैं, ये जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के ऊपर क्या पाई जाती है? पसलियाँ पाई जाती है। इस प्रकार से क्या पाई जाती है? पसलियाँ पाई जाती है। इन पसलियों के बीच में क्या होता है, इनको आप हम जूम करके देखेंगे तो ये जो दो पसलियाँ, इन पसलियों के बीच में क्या होती है? इंटरकोस्टल्स मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है? इंटरकोस्टल्स मसल्स होती है। इन इंटरकोस्टल्स मसल्स के कारण क्या होता है, हमारा जो ये पसलियाँ हैं क्या करती है? सिकुड़ती और फैलती है, जिसके कारण हमारे जो ये जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं, इनकी जो वाइटल कैपेसिटी होती है, इनका जो आयतन होता है, वो आयतन क्या होता है? इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। इन मसल्स के कारण ही रेस्पिरेशन क्या होता है? पॉसिबल होता है। अगर ये मसल्स ना हो, रेस्पिरेशन पॉसिबल ही ना हो पाता। क्यों? देखो, हम पूरा प्रोसेस आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखें हमारे अपर रेस्पिरेटरी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जो इसका पहला पार्ट आता है वो क्या आता है? नोज़ या नासिका। नासिका जो होती है हमारे शरीर का पहला श्वसन अंग है, जहाँ से हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारा गैसों का इंटरचेंज होता है। एनवायरनमेंट में और ह्यूमन में गैसों का जो इंटरचेंज होता है वो कहाँ से शुरू स्टार्ट होता है? नोज से स्टार्ट होता है। यह पहला श्वसन अंग है जो बाहर से दिखने वाला एक जोड़ी नासा द्वार, हमारे जो नेजल चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। नासा द्वार 2 होते हैं। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होते हैं और इनमें एक पतली हड्डी और 2 झिल्ली के द्वारा। देखो, हमारा जो नोज होता है, नोज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करता है और अंदर से भी ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? 2 पार्ट्स में। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? झिल्ली पाई जाती है और यहाँ क्या पता है? ठीक है, अब यहाँ से जब हम श्वसन लेते हैं रेस्पिरेटरी, ये देखो इसने क्या कहा है, जो एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में, ये वाली जो हड्डी होती है, इस पतली हड्डी के द्वारा और झिल्ली के द्वारा हमारा जो नोज़ होता है वो दो चैम्बर में क्या रहता है? डिवाइड रहता है। अब आपने अपने नोज़ के जो आगे वाला पार्ट है, उस पार्ट में आप दो छिद्र है, इन दोनों छिद्रों के पास जस्ट बीच में झिल्ली दिखती है। ये इस झिल्ली के द्वारा, और इस झिल्ली को आप थोड़ा सा हल्के से दबाओगे तो अंदर आपको क्या महसूस होगी? एक हड्डी महसूस होगी। तो इस हड्डी और झिल्ली के द्वारा हमारा जो ये नोज़ है कितने पार्ट में डिवाइड रहता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं
ये जो हमारा नोज है पीछे जा कहाँ खुलता है, नेजोफेरिंग्स में। आपको बताया था नेजोफेरिंग्स किसका पार्ट है, भूलो मत, नेजोफेरिंग्स किसका पार्ट है, फेरिंग्स का पार्ट है। फेरिंग्स के आपको कितने पार्ट बताए थे, 3 पार्ट बताए थे। फेरिंग्स के 3 पार्ट बताए थे, नेजोफेरिंग्स, प्रोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के 3 पार्ट बताए थे, जिनमें से ये कौन सा है, नेजोफेरिंग्स। हमारा जो नोज होता है वो कहाँ खुलता है, नेजोफेरिंग्स के अंदर खुलता है। ठीक है। हमारे नासिका में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, जिनको या पक्षमाप पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, और कुछ झिल्ली या और कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है जो श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है। ये क्या होता है कि हमारे जो हेयर क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया है, जो बड़े बैक्टीरिया हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स है, धूल मिट्टी के कण हैं, पराग कण है, सूक्ष्म जीव है, इन जीवों को क्या करती है, हमारे फेफड़ों तक जाने में, हमारे लंग्स तक जाने में क्या करती है, रोकने का काम करती है। मान लो एक मजदूर है और वो काम कर रहा है, कटाई का काम कर रहा है, ठीक है, मार्बल वगैरह कटिंग का काम कर रहा है, तो अगर वो मास्क नहीं पहनेगा तो क्या होगा, जो छोटे छोटे कण होंगे पत्थर के, जो पाउडर उड़ेगा उसमें, वो जो पत्थर के कण होंगे वो फेफड़ों में जाके हो जाएंगे, जम जाएंगे, और उसको क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, जिसके कारण वो सांस की बीमारियाँ हो जाएगी, वो सांस नहीं ले सकता और उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो नॉर्मल वे में जब हम कभी कभी घरों की सफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो नोज़ होता है उसमें क्या क्या जम जाती है, धूल मिट्टी जम जाती है। एक्चुअल में वो धूल मिट्टी आई कहाँ से, वो धूल मिट्टी वहीं से आई है जो हवा में उड़ी, और जो गैस हमने ली सांस के दौरान, उस गैस को, कुल मिला के बात ये है, हमारे क्या काम करती है, प्यूरिफिकेशन का, ये क्या काम करती है, प्यूरिफिकेशन का काम करती है। कौन काम करती है, ये हमारे जो ये पाए जाते हैं, हमारे नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली से रक्त प्रवाह, और ये सीलिया तथा श्लेष्मा, ये सब क्या करते हैं, धूल मिट्टी और परागकण, पोलन ग्रेन, फफूंद आदि को क्या करते हैं, उन्हें शुद्ध करने का काम करते हैं। हमारी जो एयर होती है उस एयर को क्या करते हैं, शुद्ध करने का काम कौन करते हैं, हमारे में पाए जाने वाले हेयर्स और श्लेष्मा। ठीक है, और एक दूसरा काम और करते हैं। देख आपने कभी नोट किया होगा कि हमारे शरीर का तापमान क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, तो जब हमारे शरीर का तापमान सारा समान रहता है तो बाहर से कभी कभार क्या जाती है, गर्म लू आती है बाहर। जब लू चलती है तो अभी इन दिनों में देखोगे तो बाहर क्या चल रही है, लू चल रही है, तापमान लगभग 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो इस तापमान नियंत्रण का काम भी कौन करती है, हमारी नोज़ करती है। हमारी जो नोज़ होती है वो क्या करती है, तापमान नियंत्रण का काम करती है, तापमान को मेंटेन करती है, धूल मिट्टी के कणों को रोकती है, वायु की शुद्धता को बरकरार रखती है। कुछ जो कण होते हैं, पराग कण वगैरह, इनको क्या करती है, अंदर जाने से रोकने का काम करती है। उसके बाद में आता है माउथ। तो नोज़ के बाद में क्या आता है, माउथ आता है, मुख आता है। मुख क्या करता है, यह श्वसन तंत्र की एक द्वितीयक अंग यानी कि सेकेंडरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है। ये हमारा ये श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे काम करता है, सेकेंडरी ऑर्गन यानी कि द्वितीयक अंग के तौर पर काम क्यों करता है। आप खुद सोचो, आप कभी कभार भाग रहे हो, चल रहे हो, तो आप नाक से सांस ना लेके किससे सांस लेते हो, मुंह से सांस लेते हो। जब आपको सांस की ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, भागते हो या कुछ मेहनत का काम करते हो, तो हम क्या करते हैं, मुख से सांस लेते हैं। तो मुख क्या है, मुख प्राइमरी ऑर्गन नहीं है। सांस हमेशा नाक से ही लेना चाहिए, ठीक है, मुख से सांस नहीं लेना चाहिए। परंतु जब कभी कभार विपरीत परिस्थिति आ जाती है, हमें ज़्यादा सांस की ज़रूरत होती है, तो हमारा जो शरीर होता है अपने आप कहाँ से ब्रीदिंग शुरू कर देता है, श्वसन कहाँ से शुरू कर देता है, मुख से शुरू कर देता है। तो मुख क्या है, सेकेंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक द्वितीयक अंग के तौर पर काम करता है। श्वास लेने की मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर हम मुख का उपयोग भी हम सांस लेने के लिए कर सकते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि मुख से ली गई श्वास वायु से ली गई क्या नहीं होती, शुद्ध नहीं होती। हम जो मुख से सांस लेते हैं वो मुख से जो सांस लेते हैं वो नासिका यानी कि नोज के जो सांस लेने की बात क्या होती है, शुद्ध नहीं होती, अशुद्ध होती है। अशुद्ध क्यों होती है, क्वेश्चन है यहाँ पे एक, ठीक है, आंसर दोगे आप। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ से क्वेश्चन है, मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास की भांति शुद्ध नहीं होती क्यों, ये इसका आप आंसर देना है, क्यों शुद्ध नहीं होती मुख से ली गई श्वास। ठीक है, फिर आता है ग्रसनिया फेरिंग्स। हम
अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं। फिर आप फेरिंग्स, फेरिंग्स मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, हमने पढ़ा था कि बताया था कि फेरिंग्स क्या है, डाइजेशन सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का कॉमन पार्ट है। फेरिंग्स क्या है, डाइजेशन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का क्या है, कॉमन पार्ट है, दोनों में हमें दिखता है। क्यों, फेरिंग्स कहाँ होता है, मुख के पास। और आपको बताया था, देखो पढ़ो, फेरिंग्स एक पेशीय चिमनी संरचना है जो नासिका से मुख के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली होती है हमारी, जो यानी कि ईसोफेगस। आहार नली में कौन सी होती है, कौन सी निकलती है, नाम याद रखना है, ईसोफेगस, ठीक है। फिर आमाशय, मुख गुहा, ग्रसनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, फेरिंग्स, नेजल, नोज, एपिग्लोटिस, ठीक है। ये सारे नाम, कंफ्यूज नहीं होना इन नामों में, अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नाम याद रखना, नाम पे विशेष ध्यान देना, ठीक है। फेरिंग्स को हमने कितने पार्ट में बांटा था, 3 पार्ट्स में बांटा था, नाम देखते याद आना चाहिए। फेरिंग्स को हमने 3 पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट कौन सा था, नेजोफेरिंग्स, दूसरा कौन सा था, ओरोफेरिंग्स, तीसरा कौन सा था, लेरिंगोफेरिंग्स। यानी कि हमने फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। सबसे पहले जो नोज़ होता है, हमारा नोज़ होता है, नोज़ से जाएगी एयर, एयर जाएगी नोज़, नोज़ से कहाँ आएगी, यहाँ नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के से कहाँ जाएगी, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स से कहाँ जाएगी, ये श्वसनी में जाएगी। किस में जाएगी, ट्रेकिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में, किस में जाएगी, ट्रेकिया में जाएगी, श्वसनी में जाएगी। तो ये सारा जो प्रोसेस आपको मैं फिर से बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा प्रोसेस। देखो 3 पार्ट्स बता दिए हमने। फिर क्या होता है, नासा ग्रसनी नासिका के गुहा के पृष्ठ भाग में पाई जाने वाली ग्रसनी का प्रथम भाग है, यानी कि जो नेजोफेरिंग्स होता है वो कौन सा पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है। उसके बाद में कौन सी आती है, देखो, इसके पश्चात नासा ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी यानी कि ये ओरोफेरिंग्स में चली जाती है, और ओरोफेरिंग्स से यहाँ से मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस किससे टकराएगी, एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट हो जाती है। एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस एक इलास्टिक का बना होता है, किसका बना होता है, इलास्टिक का, इलास्टिक का बना होता है। देखो इलास्टिक क्या होती है, इलास्टिक यानी कि उपास्थि होती है। इलास्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। इलास्टिक यानी इंग्लिश में इलास्टिक का अर्थ है लचीला, ठीक है। इलास्टिक यानी कि उपास्थि होती है कि हमारे जो कान, एक तो हमारे हाथ की हड्डियाँ हैं, ठीक है, उंगली की हड्डियाँ हैं, अंगूठे की, हाथ की हड्डियाँ हैं, ये कैसी है, कठोर है। और एक हमारे कान की हड्डी है, कान की हड्डी कैसी है, सॉफ्ट है, आप अपने कान को दबा सकते हो। तो ये कौन सी अस्थियाँ कहलाती है, ये कार्टिलेजेस कहलाती है, इलास्टिक बोन्स कहलाती है। यानी कि ये कार्टिलेज होती है, इलास्टिक होती है, ये लचीली होती है। इसी प्रकार हमारे जो अंदर हो जाता है, एपिग्लोटिस किसका बना होता है, इलास्टिक का बना होता है, लचीला होता है, कठोर नहीं होता है। जैसे ही इस एपिग्लोटिस के ऊपर फूड गिरता है या भोजन गिरता है तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स को क्या कर देता है, कवर अप कर देता है, लैरिंग्स को क्या कर देता है, ढक देता है। और ढकने के पश्चात जो फूड होता है वो कहाँ नहीं जाता, ट्रेकिया में ना जाकर कहाँ जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है। इसके बाद में अगला पार्ट आता है लैरिंग्स। यह कंठ ग्रसनी से श्वास नली को जोड़ने वाली, ये किसको जोड़ती है, हमारी जो कंठ ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने वाली एक छोटी संरचना है, ठीक है। यह 9 प्रकार की उपाधि से मिलकर बना होता है। लैरिंग्स, लैरिंग्स इसको बोलते हैं, स्वर यंत्र भी बोलते हैं, जिससे क्या होती है, साउंड, इसको क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र या लैरिंग्स। ये क्या होती है, ये पहली बात तो क्या करती है, हमारी जो कंठ ग्रसनी होती है, जो कंठ की ग्रसनी होती है, उस कंठ ग्रसनी को क्या करती है, कंठ ग्रसनी को लैरिंग, ये बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। जो लैरिंगोफेरिंग्स होती है, लैरिंगोफेरिंग्स को क्या करती है, लैरिंगोफेरिंग्स को ट्रेकिया से जोड़ने का काम करती है, श्वसन नली से जोड़ने का काम करती है। और ये जो एक विशेष बात याद रखना, ये जो हमारा लैरिंग्स है, स्वर यंत्र है, कितनी उपास्थियों से मिलकर बना होता है, 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस क्या करता है, स्वर यंत्र को ढक देता है, जिसके कारण भोजन कहाँ नहीं जाता, ट्रेकिया में नहीं जाता। यहाँ पाए जाते इस लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड फोल्ड्स यानी कि स्वर रज्जु पाए जाते हैं। स्वर यंत्र में क्या पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं। ये होते हैं पतले झिल्ली नुमा होते हैं, ऐसे होते हैं, पतले झिल्ली के जैसे होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं, ऐसे होते हैं स्वर रज्जु, ठीक है। ये हमारे गले में इस प्रकार उपस्थित रहते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने, गला क्या होता है, थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, ठीक है। मेल्स एंड फीमेल्स जो दोनों
वो दोनों दोनों में क्या होता है, जो हमारा जो एपिग्लोटिस उसका जो कंठ होता है मेल्स में क्या होता है, बाहर निकला रहता है, और फीमेल्स में क्या है, बाहर, फीमेल्स में और बच्चों में बाहर नहीं रहता है। इसलिए इन दोनों की जो वॉइस होती है, उस वॉइस में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्रिएट होता है, वॉइस डिफरेंट होती है। तो ये जो हमारा स्वर यंत्र है, कितने कितने इससे बनता है, उपास्थियों से मिलकर, कितनी इलास्टिक कार्टिलेज से, 9 कार्टिलेज से मिलकर बनता है, 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इस स्वर रज्जु में क्या पाए जाते हैं, वोकल फोर्ड्स में क्या पाए जाते हैं, स्मॉल यानी कि पतली पतली क्या पाई जाती है, झिल्लियाँ पाई जाती है। ठीक है, पतली झिल्लियाँ पाई जाती है। अब देखो एक आप बात बताओ, आपने बचपन में वो गेम खेला था, दो या दो, आप कितने दो पेज ले लो, दोनों पेजों को चिपकाओ और हल्का सा गैप रखो और फूंक मारो उसके बीच में से, तो क्या आएगी, आवाज आएगी। इसी प्रकार हमारे जो लेरिंग्स है, स्वर यंत्र है, उस स्वर यंत्र में क्या होती है, पतली पतली झिल्लियाँ होती है। उस झिल्लियों से हमारे स्टमक से जो वायु निकलती है, सॉरी बोला जाता है स्टमक से वायु, तो कहाँ से निकलेगी, लंग से निकलेगी। स्टमक से तो आप जब भी बोलोगे तो यहाँ जो हमारा स्टमक होगा वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर क्यों पड़ेगा, उसके ऊपर क्या होता है, डायफ्राम। जैसे प्रेशर पड़ेगा तो लंग से क्या निकलेगी, एयर निकलेगी। और एयर जैसे ही यहाँ से टकराएगी, जैसे एयर टकराएगी तो यहाँ से क्या निकलेगा, साउंड। यहाँ से क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा। देखो कैसे आएगा। जय श्री राधे। देखो जैसे हमारे लंग से क्या निकलेगी, ठीक है, फेफड़ों से क्या निकलेगी, फेफड़ों से जैसे हमारे क्या निकलेगी, वायु निकलेगी। वायु जैसे निकलेगी तो लंग से, कहाँ गया, जो हमारे लंग्स है, लंग्स से जो भी वायु निकलेगी इन झिल्लियों से टकराएगी, टकराते क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड। साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड कौन होगा, जो वो साउंड होता है, वो साउंड जैसे हमारे, तो वो क्या करता है, हमारा जो माउथ है, वो माउथ क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप बनाता है, और डिफरेंट डिफरेंट के कारण क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। हम जैसे कि क बोलते हैं, अ बोलते हैं, जितने भी हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा वर्ण, तो वर्णों के बारे में जब मैंने बताया था आपको वीडियो के बारे में, जो वर्ण बताए थे उस वर्णों में हमने बताया था, देखा था उसमें क, ख, ग, घ, ठीक है। जो ये सारे साउंड बोलते हैं, ये सब किसके, मुख और जीभ की सहायता से बोलते हैं। हमारे स्वर यंत्र से सिर्फ क्या निकलता है, साउंड। ये जो साउंड निकलता है मुख के द्वारा, यानी हमारे माउथ के द्वारा, क्या करता है, इस माउथ की हम अलग अलग शेप बनाते हैं, और उस शेप से क्या उत्पन्न होते हैं, वर्ड्स उत्पन्न होते हैं, वर्ण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, काफ़ी। चलो यहाँ तक हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। इसके बाद में कौन सा सिस्टम आता है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये हमारा क्या है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं